वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी के भक्त हुए केष्टोदा। उन्होंने श्री ठाकुर जी से कहा कि आपने कहा है कि यदि ब्राह्मण जाति नौकरी करने के बजाय भिक्षा के जरिए पेट पालती तो आज की अपेक्षा अच्छी रहती। श्री ठाकुर जी बोले, मेरी तो धारणा ही ऐसी है। नौकरी की अपेक्षा भिक्षा में क्षमता की जरूरत है। मनुष्य को खुश कर दान लेना आसान बात नहीं, सिर्फ बातों के जरिए भी संभव नहीं है। सुख दुख विपत्ति आपत्ति में मनुष्य को देखना पड़ता है, उनके लिए साध्यानुसार करना पड़ता है। भिक्षा शब्द की जड़ में है भजन अर्थात भक्ति, अनुराग, सेवा, दान, प्राप्ति। इष्ट के प्रति आपकी भक्ति रहेगी, अनुराग रहेगा। उसी अनुराग से अनुप्राणित होकर उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा एवं प्रीति कामना से सश्रद्ध भाव से आप अपने सामर्थ्य वैशिष्ट और योग्यता अनुसार मनुष्य की सेवा करेंगे। उसके प्रयोजन की पूर्ति पर ध्यान रखते हुए जो आपको देना है वह देंगे। उसके फलस्वरूप आपको जो सहज स्वतः उत्सारित प्राप्ति होगी उसे ही भिक्षा कहा जाता है। भिक्षा कोई मामूली चीज नहीं है। नौकरी की अपेक्षा इसमें कहीं अधिक बुद्धि लगानी पड़ती है, कहीं अधिक चौकस होना पड़ता है, अधिक दक्ष बनना पड़ता है और अधिक दायित्व भी लेना पड़ता है। शास्त्र में है, राजा की नौकरी ब्राह्मण नहीं करेगा, क्योंकि राजा के प्रति झुकाव के कारण अन्याय के मामले में भी मजबूर होकर उसे उसका पक्ष लेना पड़ सकता है। द्रोणाचार्य को जैसा हुआ था, उसमें बृहत्तर उद्देश्य क्षतिग्रस्त करता है। बेला बीत चली है, मैदान में गायें चर रही हैं, चारों ओर धूप छा गई है। आश्रम प्रांगण में लोगों का आगमन प्रारंभ हो गया है। श्री ठाकुर अब तक शौचालय नहीं गए हैं, फिर भी बातों में मशगूल हैं। केष्टोदा बोले, जो ब्राह्मण लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें तो प्रायश्चित करना चाहिए। विमलदा उस समय बाहर चले गए थे। थोड़ी देर के बाद आकर जोर देकर बोले, जो ब्राह्मण संतान नौकरी करती है वह महापाप करती है, उसकी तुलना में दूसरा पाप नहीं है। श्री ठाकुर ने उनकी बातें सुनकर हंस दिए और कहा, देखता हूं कि विमलदा भी केष्टोदा की श्रेणी में ही है। बातों में ठीक केष्टोदा की झलक मिलती है। थोड़ी देर के बाद हंसते हुए श्री ठाकुर जी बोले, इतना कठोर बनने से काम क्या होगा? स्थान काल पात्र और अवस्था की विवेचना करते हुए सब कुछ बर्दाश्त करके चलना होगा। आपद धर्म कहकर भी तो कोई चीज है। एक बार ठाकुर जी ने नौकरी के लिए दरखास्त दी थी, उसकी चर्चा केष्टोदा ने की। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, देखा सभी नौकरी के लिए दरखास्त दे रहे हैं, मुझे भी उसकी हवस हुई और मैं एक बार सिलाइदह ठाकुर स्टेट में जाकर एक दरखास्त दे दी। मैंने यह भी सोचा भी न था कि उसका उत्तर आएगा, किंतु कुछ दिनों के बाद ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र मिला। 50 रुपये मासिक वेतन थे, फ्री क्वार्टर्स, बिना किराए का मकान, प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड, सरकारी काम के सिवाय अपनी इच्छानुसार डॉक्टरी भी की जा सकती है। पत्र पाते ही मेरे माथे में चक्कर आने लगा, आंखों तले अंधेरा छा गया। सोचा यदि पिताजी के हाथों में यह चिट्ठी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगा। बस मैंने तुरंत ही चटपट हाथों से बताते हुए उसे हाथों से फाड़ दी। उसके बाद मैंने चैन की सांस ली। श्री ठाकुर प्रातः क्रिया आदि समाप्त करने के बाद मौसी माँ पूजनिया छोट माँ के खड़ वाले घर के बरामदे पर एक बेंत का बना हुआ मोढ़ा पर बैठे। उनके दोनों चरणों पर धूप पड़ रही है। भक्तगण चारों ओर घेर कर बैठे हैं। इसी बीच प्यारीदा ने आकर कहा, मैंने एक टाइफाइड रोगी को दूसरी दवाओं के साथ अजामंजित देकर देखा है, उससे उसे खूब फायदा हुआ है। श्री ठाकुर बोले, बहुत अच्छा, तुमने तो कम रोगियों को चिकित्सा नहीं की है और न अभिज्ञता ही कम ही है, पर बीच बीच में उसे खो बैठते हो। उसका कारण है किसी विशेष क्षेत्र में किस पर्याय और मात्रा में किन किन दवाओं का प्रयोग कर तुमने क्या फल पाया है। इस विषय में तुम्हारे पास कोई एनालिसिस विश्लेषण नहीं है। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए केस नोट चिकित्सा का विवरण अपने अनुसार लिख कर रखना चाहिए और बीच बीच में उसे पढ़ना चाहिए और चिंतन करना चाहिए।
यह भी सोच कर देखना चाहिए कि क्या करने से और भी अच्छा फल मिल सकता है। विभिन्न ग्रुप की बीमारियों के विषय में विभिन्न चैप्टर अध्याय में नोट लिखना चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर तुम उसे जल्दी निकाल सको। लिख कर नहीं रखने से सारी बातें याद नहीं रहती। जो भी नई बातों को पढ़ो और वह तुम्हें जचे तो उन्हें भी लिख कर रख देना चाहिए। अपने सहकर्मी के साथ भी पारस्परिक अभिज्ञता विनिमय अच्छा होता है। किससे कब क्या मिल सकता है, क्या कोई ठीक है? तुम्हारी अभिज्ञता के जरिए और भी 5 डॉक्टर उपकृत हो सकते हैं। प्यारीदा बोले, किसी में सीखने की बुद्धि तो कोई खास नहीं देखता हूँ। सभी अपने आप को मातब्बर समझते हैं, कहने पर भी सुनना नहीं चाहते हैं, इन्फेरिटी हीनमन्यता से भरे हैं। श्री ठाकुर बोले, उसके लिए तुम अपने आप को उत्तरदायी बना सकते हो। यदि तुम्हारे अंदर छात्रत्व का बोध जागृत रहे, सश्रद्ध भाव से दूसरों की बातें सुनो एवं जिससे जो ग्रहणीय है उसे विनीत भाव से ग्रहण करो, फिर उसका प्रयोग कर फल पाने के बाद इन लोगों के बीच खुलकर उसकी प्रशंसा करो। यदि इस प्रकार कहो, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी, अमुक व्यक्ति से सुनने के बाद सोच कर देखा, सजेशन निर्देश तो बुरा नहीं है, बाद में अप्लाई प्रयोग करने के बाद अच्छा ही फल मिला है। उस समय देखोगे कि चाहे जिसकी जितनी भी इन्फीरियरिटी हीनमन्यता क्यों न रहे, वह तुम्हारे अधीन में आएगा ही। उस समय तुमसे कुछ सुनने या सीखने की उसकी और कोई आड़ नहीं रहेगी। यदि स्वयं रिजिड अनमनीय हो जाओ तो समर्थ नहीं होगे। प्यारीदा बोले, बहुधा मनुष्य गलत सजेशन निर्देश देकर मिसलीड गुमराह करता है। उनका अहंकार भी ऐसा रहता है कि उनकी बातें क्यों नहीं सुनी, इसके लिए बिगड़ जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, जिसे गलत समझते हो उसे ग्रहण क्यों करोगे, किंतु वहां उसे डायरेक्टली सीधा अपोज विरोध करने के बजाय अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस वास्तविक अभिज्ञता को कारण सहित विद ऑल रिस्पेक्ट टू द पर्सन मनुष्य के प्रति यथायथ श्रद्धा दिखाकर मधुर भाव से कहोगे। न्याय संगत बातें भी यदि तुम किसी को रूढ़ और क्रुद्ध होकर कहो तो वह सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। अपना मिजाज ठीक रखकर दूसरे के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए हंसा खिलाकर बहुत सी बातों को उसके माथे में रख सकते हो। यदि अपने आप पर लगाम ठीक नहीं रहे तो किसी को भी अपने पथ पर नहीं ला सकोगे। तुम्हारे पथ का अर्थ है कल्याण का पथ, सत्य का पथ, सत्ता संवर्धना का पथ, अभ्रांति का पथ, विज्ञान का पथ, और वह पथ सभी का होगा। हमारे अहंग से धक्का खाकर छत विछत हो मनुष्य हमारे अनुश्रुत सत्य पथ से वंचित न हो। विद्या ददाति विनयम, यदि मनुष्य को विहित विनय समन्वित समझ न हो तो वह उस समझ से दूसरे को उद्बुद्ध और उच्चेतित कर नहीं सकता है। विनय का अर्थ होता है विशेष भाव से अपनी ओर खींचना। यदि तुम अपने परिवेश को अपनी समझ के राज्य में ले जाना चाहते हो तो हर विशेष को विशेष भाव से अनुधावन कर विशिष्ट पथ पर लाकर उठाना होगा। विद्या है पर विनय अर्थात विनय कौशल नहीं है, उसका अर्थ है कि वह विद्या तुम्हारे आयत में नहीं आई। विनय का अर्थ केवल निर्जीव नरम भाव नहीं है, जहाँ जिस क्षेत्र में जिसके साथ जैसा व्यवहार करने से तुम उसे अपने आदर्श और उद्देश्यानुपथ पर ला सकोगे, ऐसा आचरण ही विनय है। इसलिए विनय का बाह्य प्रकाश नाना क्षेत्र में नाना प्रकार से हो सकता है, पर उसके साथ दर्द और श्रद्धा रहनी चाहिए। वह साधारणतः मनुष्य के दिल मन को स्पर्श करती है। आलोचना प्रसंग भाग 2 से पेज संख्या 138 से 141 तक। जय गुरु।